Hello student, welcome to our channel. Now we will discuss about the question number 9 of exercise 7.2. So question number 9 में given है आपके पास find the coordinate of a point which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक आपके पास लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं और बोला है कि वो लाइन सेगमेंट इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब उनके रेशियो क्या होंगे, 1:1:1:1 में डिवाइड होंगे। ओके, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स हैं इसलिए। तो इसके बाद हमें क्या पता चला कि जो ए बी का मिड पॉइंट है वो आपका ई है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है आपके पास ई, क्योंकि वो 2 की और 2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो उनका अगर कैंसिल करेंगे तो 1:1 में डिवाइड होगा। और हमने कहा कि जो डी है वो आपका ए का मिड पॉइंट है क्योंकि 1:1 में डिवाइड हो रहा है। और हमने कहा कि जो ई बी का रेशियो है आपके पास एफ है वो आपके पास 1:1 में डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि लेट पॉइंट्स D, E and F divide AB into 4 equal parts such that जो AD होगा वो आपका इक्वल होगा DE के और DE इक्वल होगा आपके पास EF के और जो EF इक्वल है वो आपके पास FB के इक्वल होगा। ओके, फिगर के अकॉर्डिंग हमने देखा। अब क्या करेंगे, जो हमने फिगर के अकॉर्डिंग समझा उसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने लिखा कि E है वो मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर E मिड पॉइंट है AB का तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और ई के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो ई क्या हो जाएगा यहाँ पे x, y। ओके, तो हम यहाँ पे ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x इक्वल क्या यूज करेंगे, x1 प्लस x2/2 और y इक्वल y1 प्लस y2/2। ओके, तो x की वैल्यू फाइंड करना है तो x1 y1 क्या होंगे आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट होंगे, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो x1 की वैल्यू है आपके पास -2 और x2 की वैल्यू है आपके पास 2। ओके, अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा यहाँ पे 0/2। मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या निकल के आई यहाँ से 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2। y1 क्या है आपके पास 2 और प्लस 8/2। मतलब 2 + 8 क्या होगा आपके पास 10 और 10 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आपके पास, y की वैल्यू आएगी आपके पास 5। मतलब जो e के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास फाइंड हो चुके हैं 0,5। ओके, अब हमारे पास e के पॉइंट्स फाइंड हो चुके हैं। अब हम यहाँ से d के पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, अब d के पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास a और e के कोऑर्डिनेट होने चाहिए थे तो हमने यहाँ से e के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। अब हम d के पॉइंट्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास m n की वैल्यू भी 1:1 में दी है तो आपके पास d क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसे फाइंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसके बाद कि d इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए। अगर ए का मिड पॉइंट होगा d तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ओके, यहाँ पे भी हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जो a के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होंगे और e के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। ओके, तो x1 क्या है आपके पास -2 प्लस 0/2 2 प्लस 5/2। ओके, अब यहाँ से -2 प्लस 0 होगा तो -2 डिवाइडेड बाई 2 और ये 7/2। तो -2 को अगर डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। तो -1, 7/2। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, d के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास -1 और 7/2। ये d के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे ही हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अब f के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम f के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं कि f इज द मिड पॉइंट ऑफ B। ओके, अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, x1 y1 क्या होगा आपके पास b ही है तो x1 हम इसे b के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं। तो 2
प्लस 0/2 कॉमा 8 प्लस 5/2। ओके, अब 2/2 है, 2/2 कॉमा 13/2, तो 2/2 से कैंसिल करेंगे तो 1 कॉमा 13/2। ओके, अब यहाँ से f के कोऑर्डिनेट भी आपके पास फाइंड हो चुके हैं कि 1 कॉमा 13/2। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो भी आपके पास हैं, d के कोऑर्डिनेट आपके पास फाइंड हो चुके हैं, e के कोऑर्डिनेट फाइंड हो चुके हैं और f के कोऑर्डिनेट फाइंड हो चुके हैं। ओके, देन हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट आर -1 7/2 कॉमा 0,5 कॉमा 1 कॉमा 13/2। ठीक है, 1 कॉमा 13/2 ये f के कोऑर्डिनेट है और 0,5 ये आपके पास e के कोऑर्डिनेट हैं और ये आपके पास d के कोऑर्डिनेट हैं। ओके, तीनों कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो चुके हैं, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।